गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भीम सिंह यादव आरसीआई एजुकेशन अब के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करने की विधि अपन ने पढ़ी है गुणनखंड विधि, और उस गुणनखंड विधि पर आधारित कुछ समस्याएं, इन समस्याओं को अपने को हल करना है। इन समस्याओं को हल करके अपने को बताना है कि क्या इसका आंसर है। अपने को क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन है अपना, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, यानी दो संख्याएं जिनका योग कितना है 27 है, और गुणनफल 182 है, यानी दो संख्याएं हैं उनका योग तो कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182 है। ठीक है, तो अपन हल कर रहे हैं इसको। माना पहली संख्या क्या मान लिया अपन ने x, दो संख्याओं का योग कितना है 27, तो एक संख्या x है तो तब दूसरी संख्या क्या होगी, दोनों उसमें से घट जाएगी, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई 27 माइनस एक्स, ये अपने पास में क्या होगी दूसरी संख्या होगी। ठीक है, दो संख्याएं होगी। अब ये दो संख्याएं होगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये तो योग से अपन ने कर लिया। नेक्स्ट दिया है उनका गुणनफल कितना है 182, यानी उनका गुणनफल कितना दे रखा है 182, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल कितना है 182, किस किस का, इन दोनों संख्याओं का, x का और 27 माइनस एक्स का गुणनफल कितना है 182। दोनों को गुणा करेंगे, x को 27 से गुणा करेंगे तो 27x, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। द्विघात समीकरण बनाना अपने को, x स्क्वायर किसका है ये माइनस का, 27x किसका है ये प्लस का, 182 को इधर ले आएंगे किसका हो जाएगा ये माइनस का बराबर 0। अब ध्यान देंगे x स्क्वायर किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो इस x स्क्वायर को किस में बदल लेंगे, प्लस में बदल लेंगे, माइनस का किस में बदलेंगे प्लस में, तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। कैसे बदला, माइनस को कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, किसका हो गया ये प्लस का, ये किसका हो गया माइनस का, ये किसका हो गया प्लस का। जो माइनस कॉमन लिया है, कोई भी संख्या कॉमन लेते हैं, यदि बराबर में 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये अपने पास में एक द्विघात समीकरण आ गई। इसको किससे हल करना है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो गुणा, इस 27x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए 182x स्क्वायर, जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 27x। तो ऐसे टुकड़े क्या हो गए, ऐसे टुकड़े क्या हो गए, तो 27x के ऐसे टुकड़े बताओ, गुणा करने पर कितना आ गया 182, 13x और 14x, 13 और 14 कितने हो गए 27, 13 गुणा 14 कितना हो जाएगा 182, x स्क्वायर माइनस के 13x और माइनस के 14x प्लस 182 बराबर 0। माइनस के हैं दोनों तो माइनस के 27 हो जाएंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो 4 3 12 यानी 182 अपने को प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, क्या बचेगा x माइनस 13, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है माइनस के 14, तो x माइनस 13 बराबर 0। एक गुणनखंड आ गया x माइनस 14 और दूसरा गुणनखंड आ गया x माइनस 13 बराबर 0। दोनों को किसके बराबर रखना है 0 के बराबर, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा 14। यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया 13 हो गया। वही दो हल प्राप्त हो गए अपने को, कितने हल प्राप्त हो गए, दो हल प्राप्त हो गए। तो x का मान यदि 14 है, x किसको माना है अपन ने पहली संख्या को, यदि पहली संख्या अपने पास में 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 14 कितनी बचेगी 13। यदि अपन पहली संख्या 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 27 माइनस 13 कितनी आ जाएगी 14। तो मैं इस स्थिति से बता रहा हूँ, अतः पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 बराबर 13 होगी। और यदि पहली संख्या 14 की जगह अपन 13 मानते हैं तो पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। ये अपनी दोनों संख्याएं हो गई, यानी जो दोनों संख्याएं थी उन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होना चाहिए 27, और उनका गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए 182। इस प्रकार से कोई भी समस्या दी हुई है उन समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में समस्या दी हुई है
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। क्रमागत क्या हो जाएगा? लगातार। दोनों पूर्णांक हैं और उन पूर्णांकों के वर्गों का योग दे रखा है। वर्गों का योग अपने को दिया हुआ है दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है? 365 ये अपने को दे रखा है और दोनों पूर्णांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो एक पूर्णांक क्या मान लेते हैं? x माना पहला पूर्णांक क्या आ गया? x। तब दूसरा पूर्णांक यानी लगातार है तो लगातार का मतलब क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा तो x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार अपने को दे रखा है वर्गों का योग। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, पहली संख्या x है, x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग, वर्ग हो गए दोनों और दोनों का योग का मतलब क्या हो गया? प्लस, बराबर कितना है? 365। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो इधर लिख देता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपना सूत्र हो जाएगा। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2ab में क्या हो जाएगा? 2x बराबर 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। प्लस में कितना है? 2x, प्लस में 2x और प्लस में 1 बच रहा है। 365 को इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा? ये माइनस का, बराबर में क्या बच गया? 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। 365 किसका है? ये माइनस का है और 1 किसका है? प्लस का है। तो कितना बचेगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में से, तीनों में से 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, सब में जा रहा है 2 का भाग, तो 2 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूने 4 बराबर 0। ये हो गया। 2 जो कॉमन लिया है यदि बराबर में 0 तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अपने पास में द्विघात समीकरण क्या प्राप्त होगी? x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। देखो अभी अपन ने हल किया था, उसमें भी गुणनफल कितना आ रहा था? 182, यानी लास्ट पद क्या आ रहा था? 182। इसमें भी क्या आ रहा है? 182। वहाँ पे योग कितना था? 27 और यहाँ पे अपने पास में कितना आ रहा है? 1 ही बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 1 ही। तो देखेंगे वहाँ पे 27 के टुकड़े अपन ने क्या लिए थे? 13 और 14 लिए थे। तो 14 में से 13 घटा देंगे, क्या बचेगा अपने पास में? 1x बचेगा। ये 1 ही बचना चाहिए अपने पास में, तो सीधे टुकड़े हो गए। इसी क्वेश्चन पर आधारित हो गया। x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? x। क्या बचेगा? x प्लस 14। इन दोनों में से कॉमन माइनस 13, तो x प्लस 14 बराबर 0। 2 गुणनखंड हो गए, x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब 2 गुणनखंड हो गए, दोनों को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया? माइनस के 14। दूसरा x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया? 13। तो x का मान प्लस का 13 और x का मान माइनस का 14 है। तो 2 संख्याएं होगी, लगातार होगी, तो नेगेटिव वाला अपन नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। तो x का मान कितना आ गया? 13। तो पहली संख्या क्या है अपने पास में? 13। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 14 लगातार। तो अतः पहली संख्या क्या मानेंगे? 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 प्लस 1 बराबर 14। तो ये दोनों अपने आंसर। तो नीचे एक लाइन लिखनी है, मैंने PDF में लिख के भेजा है। अतः पहली संख्या 13 है तथा दूसरी संख्या 13 प्लस 1 बराबर 14 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अपने को कुछ समस्याएं दी हुई हैं, इन समस्याओं का हल करना है। नेक्स्ट एक और दी हुई समस्या अपने को, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई है जो आधार से 5 कम है, वो 7 कम है। आधार से कितनी कम है? 7 कम है, यानी आधार से कम है ऊंचाई। तो आधार क्या मानेंगे अपन? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? x सेंटीमीटर। तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। और जबकि अपने को कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दे रखा है? यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर, तो उसके अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी ये दोनों भुजाएं अपने को ज्ञात करनी है, समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई। कर्ण तो अपने को दिया हुआ है, आधार क्या माना है अपन ने? x। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? x माइनस 7। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि जो ऊंचाई है जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये अपने क्या होगी? 7 सेंटीमीटर कम होगी। कर्ण अपने को दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो अपने को पता है कि समकोण त्रिभुज में यदि अपने पास तीनों भुजाएं हैं तो कौन सी प्रमेय लागू होती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है अपने पास में? 13 का स्क्वायर। आधार क्या अपने पास में? x का स्क्वायर प्लस बराबर है ये प्लस लंब स्क्वायर। लंब कितना अपने पास में? यानी ऊंचाई कितनी है? x माइनस 7 का स्क्वायर। हल करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 बराबर x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये अपना सूत्र हो गया। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab में क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14x। ठीक है, द्विघात समीकरण बना रहे हैं, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के कितने हैं? ये 49। 169 को इधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा? ये माइनस का, बराबर क्या बचेगा? 0। तो समीकरण आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 है माइनस के 169। कितना बच गया? 9 में से 9 जाए कितना बचेगा? 0। 6 में से 4 जाए कितना बचेगा? 2 और 1 का 1, तो माइनस के 120 बराबर 0। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, सब में वही 2 का भाग जा रहा है, तो समीकरण क्या बन जाएगी अपनी? समीकरण बन जाएगी अपनी कि x स्क्वायर माइनस 7x, 2 का भाग देंगे x स्क्वायर, 2 का भाग देंगे क्या बचेगा? 7x। यहाँ पर 2 का भाग देंगे माइनस के 60 बराबर 0। द्विघात समीकरण आ चुकी है। इस द्विघात समीकरण को अपने को हल करना है, किससे करना है? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड करने पर तो गुणनखंड करेंगे, किसके गुणनखंड करेंगे? 7x। कैसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 60x स्क्वायर। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 12 पंजू 60 और 12 में से 5 घटा देंगे, क्या बचेगा अपने पास में? 7 बचेगा। x स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x, जब भी माइनस के 7x बचेगा, माइनस के 60 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x। क्या बचेगा? x माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 5। क्या बचेगा? x माइनस 12 बराबर 0। 2 टुकड़े हो गए, x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0। दोनों को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया? माइनस के 5 और x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया? 12। तो ये अपन भुजा है, भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, कौन सी हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। अतः आधार कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तब ऊंचाई क्या हो जाएगी? इससे कितने कम है? 7 सेंटीमीटर। तो 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों अपने आंसर हो गए। यानी उसका आधार कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ समस्याएं थी, इनको अपन ने हल किया है। एक समस्या बची हुई जो मैंने PDF में भेज दिया है, उसको खुद को हल करना है, खुद समीकरण बनाना है, खुद हल करना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में उसको बता देंगे।
ठीक है, अच्छी तरीके से पहले प्रश्न को समझना है, उसके बाद में देखते हैं किस प्रकार से समीकरण बनानी है और फिर हल कैसे करना है। हल के लिए अभी अपने पास में एक विधि बताई है मैंने, गुणनखंड विधि, और उसी विधि से हल करना है। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। धन्यवाद।